अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहार न्यूज HD। रियाज अहमद मलिक और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, कमेटी ने याहिया अफरीदी को नया चीफ जस्टिस नामजद कर दिया। खसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से नए चीफ जस्टिस को नामजद किया। कमेटी ने जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह और याहिया अफरीदी के नामों पर गौर किया। इसकी तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक सहार न्यूज HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की स्टोरी। खसूसी पार्लिमानी कमेटी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी को नामजद कर दिया। इस कमेटी ने जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर के नामों पर भी गौर करने के बाद याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिया और उनकी नामजदगी वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ को अरसाल कर दी गई। सदर के दस्तखत के बाद नए चीफ जस्टिस ऐवान सदर में अपना हल्फ उठाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने याहिया अफरीदी की नामजदगी को खुशाइंद करार दिया और उन्हें मुबारकबाद पेश की। हुकूमती वज़रा ने भी उनकी नामजदगी को खुशाइंद करार दिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने भी इस फैसले को तसल्ली बख्श करार दिया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खसूसी पार्लिमानी कमेटी की नामजदगी के खिलाफ मैदान में आने का फैसला कर लिया। अहमद खान ने भी इस फैसले को गलत करार देते हुए इसे अदलिया की तकसीम करार दिया, जबकि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी मुल्क भर में एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ हुकूमत ने याहिया अफरीदी की नामजदगी को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि याहिया अफरीदी के तमाम फैसले जबरदस्त हुआ करते थे। इनकी नामजदगी और तैनाती के बाद मुल्क से सियासी फैसलों का दौर खत्म हो जाएगा। याहिया अफरीदी का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। उन्होंने इब्तदाई तालीम HSN कॉलेज लाहौर से हासिल की, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी से MA मुआशियात की डिग्री हासिल की। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर जेसस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री हासिल की। उन्होंने 1990 में हाई कोर्ट के वकील के तौर पर प्रैक्टिस शुरू की। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर आगाज किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की खिदमत भी सरअंजाम दी। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। उन्हें 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज मुकर्रर किया गया। 30 सितंबर 2016 में जस्टिस याहिया अफरीदी ने बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हल्फ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। उनकी तैनाती से निज़ाम अदल में बेहतरी आने के इम्कानात हैं। नाजरीन, सहार न्यूज ने 2 माह कबल इंकशाफ किया था कि किसी भी सूरत में अगले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ही होंगे, मगर हमारी इस खबर को काफी लोगों ने मुज़ाहका खेज, जो कि आज 26वीं आईनी तरमीम के बाद सच साबित हो चुकी है। अब ये भी कहा जा रहा है कि गैर मुसद्दका खबर के मुताबिक याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बनने को तैयार नहीं, जिसके बाद कमेटी अगले नामों पर गौर कर सकती है। नाजरीन, मलिक अरशद अवान ने DDO एजुकेशन का चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया है। मलिक अरशद महमूद अवान को कल महकमा तालीम ने DDO तैनात किया था, जिस पर उनके दोस्त अहबाब में खुशी देखने को मिली। उनकी तैनाती को खुशाइंद करार देते हुए सहार न्यूज ने भी उन्हें मुबारकबाद पेश की है। दोस्तों अहबाब ने भी उन्हें चार्ज संभालने पर मुबारकबाद पेश की। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज के व्लॉग की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करिएगा।